नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। शुरुआत एक सुंदर प्रेरक कथा से मित्रों, जो शास्त्रों में वर्णित है। नारद जी प्रभु के पास पहुँचे और कहा कि प्रभु, आपका प्रभाव पृथ्वी से कम होता जा रहा है। जो बुरा कर रहा है वो आनंद ले रहा है और जो भला कर रहे हैं वो दुखी। प्रभु ने कहा, कोई उदाहरण? तो उन्होंने कहा, अभी कुछ दिन पहले ही मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था। मैंने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई है। एक चोर भागा भागा आ रहा था। उसने उस गाय की मदद तो नहीं की, लेकिन उसके पीठ पर पैर रख कर के ही आगे निकल गया और आगे जा कर के उसको कुछ स्वर्ण की मोहरें मिली। और वहीं थोड़ी देर के बाद एक संत उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि गाय दलदल में फंसी हुई है। उन्होंने पूरा ज़ोर लगा कर के दलदल से बाहर निकाला, उसे बचा लिया। और वो जब आगे जा रहे थे तो एक गड्ढे में गिर गए और चोटिल हो गए। ये कैसा न्याय है आपका? आपका प्रभाव तो खत्म होता जा रहा है। प्रभु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। उस चोर के भाग्य में बहुत बड़ा खजाना था, लेकिन इस बुरे कर्म के कारण उसे थोड़ी सी ही स्वर्ण मुद्राएं मिली। और वो जो संत थे, उनके भाग्य में आगे चल कर के मृत्यु थी, लेकिन उन्होंने चूँकि ये पुण्य कर्म किया, इसीलिए थोड़ा ही उन्हें चोट लगा और वो अभी जीवित हैं। इसीलिए नारद, कर्म का ही फल हर एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। यदि बुरा कर रहा है तो उसे बुरा मिलेगा और अच्छा कर रहा है तो अच्छा मिलेगा। ये शाश्वत नियम है। इसलिए मित्रों, कई बार हम भी ये सोचने लगते हैं ना कि देखो, कलयुग में जो बुरा कर रहा है वो बहुत आनंद में है। नहीं, हो सकता है पास्ट के उसके कुछ पुण्य कर्म हों जो अभी वो सुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन कर्म तो कर्म ही हैं। बुरे कर्म बुरा परिणाम देते हैं और अच्छा कर्म अच्छे परिणाम। इसीलिए हम सदा अच्छे कर्म करने का ही संकल्प रखें, करें भी और दूसरों को कराएं भी। तो आइए इस सुंदर भाव और संकल्प के साथ चलते हैं हम आज के सुवाक्य की ओर। नमस्कार। सत्य के सूर्य को कभी भी असत्य के बादल ढक नहीं सकते। पुरानी कहावत है कि सत्य की नाव डोलती है, हिलती भी है, लेकिन कभी भी डूबती नहीं है। सत्य बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें आती हैं जो सच नहीं होती है, या कोई व्यक्ति हमें सच नहीं बोलता है, तब भी हम घबरा जाते हैं। लेकिन अगर जीवन के अंदर हम सत्य का साथ नहीं छोड़ते हैं तो कभी भी असत्य के बादल हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालते हैं। ये बात भी अपने आप में बहुत बड़ा सत्य है। इसीलिए जो परमात्मा सत्य का सागर है, ओशियन ऑफ ट्रुथ, उसका साथ हम कभी भी अपने जीवन में छोड़े नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उनका साथ हमारे जीवन में बना रहेगा तो अगर किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति भी आएगी तो परमात्मा जो सदा सत्य है, उनके द्वारा दी गई सत्यता की शक्ति से हम अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे जीवन में सत्यता का सूरज सदा ही चमकता रहेगा। तो आइए आज से हम अपने जीवन में सत्यता की शक्ति को सदा बनाए रखें और इसके साथ साथ परमात्मा को भी अपना साथी बनाएं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो हमें ये ढाढ़स बंधाता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। सचमुच कई बार मैं सोचता हूँ कि क्या इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो। आप भी अनुभवी होंगे, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं। आप जिसके पास भी जाएंगे, कोई ना कोई छोटी या बड़ी तकलीफ़ से जूझ ही रहा है। लेकिन इस तकलीफ़ से बाहर निकलने का जो ज़रिया है, जो माध्यम है, वो उम्मीद है।
उम्मीद है तो व्यक्ति सकुशल बाहर आ जाता है, हंसते खेलते बाहर आ जाता है, अनुभवों के साथ बाहर आ जाता है। और यदि उम्मीद का दामन छोड़ दिया तो व्यक्ति निराशा के गर्त में डूब जाता है, डिप्रेस हो जाता है, जीवन का अंत करने की सोचने लगता है। इसीलिए मित्रों, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उम्मीद का दामन थामे रखना है, इस चिराग को जलाए रखना है, ताकि हम भी प्रकाशित रहें और हमें देख करके औरों के अंदर भी उम्मीद जागृत हो। तो आइए उम्मीद के इस दिए को जलाए रखने के संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। सारे दिन में हम बहुत विचार करते हैं। हम सबका लक्ष्य ये होता है कि हमें जीवन को अच्छा बनाना है, हम जीवन में सुख चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, परंतु हमें कोशिश यह करनी है, क्योंकि जैसे आप विचार बनाएंगे, जिस प्रकार के आप विचार बनाएंगे, ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली आपकी जिंदगी वैसी बनेगी। और जैसे आपकी जिंदगी बनेगी, ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली वह जो आपके विचार वैसे बन जाएंगे, तो जिंदगी वैसी बनेगी ही बनेगी। फिर आपको कोशिश नहीं करनी है। देखो, थोड़ा ध्यान से समझो। पहले जब आप विचार बनाएंगे तो जिंदगी बनेगी, फिर जिंदगी बनेंगे तो विचार आपको ऑटोमेटिक आएंगे। ये दोनों का इंटरकनेक्शन है। तो जो आपको फोकस करना है, भले आप बनाना जिंदगी चाहते हैं, परंतु फोकस विचारों पर करिए। जब आप सुख के विचार करेंगे, शांति के विचार करेंगे, आनंद के विचार करेंगे, तो ऑटोमेटिक वह विचार है आपकी जिंदगी को सुखमय और आनंदमय बना देंगे। समझ गए? नमस्कार। मित्रों, कहते हैं निंदा आकाश में फेंके गए उस पत्थर के समान है जो उसी व्यक्ति पर गिरता है जिसने उसे फेंका है। बहुत ही गहरी सी बात है मित्रों। यदि आप किसी की निंदा करते हैं तो वो चीज़ आगे बढ़ते 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 घूम फिर के कई गुना हो कर के आप तक भी ज़रूर पहुंचती है, और वो भी निंदा के रूप में, ग्लानि के रूप में, परेशानी के रूप में, कठिनाइयों के रूप में। तो क्यों हम किसी की निंदा करें? यदि निंदा करने में अपना वक्त हम लगाएंगे तो अपनी जीवन के उस अमूल्य लम्हे को, जिसमें हम कुछ और प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, उस लम्हे को हम गंवा देते हैं। इसलिए हमें बहुत गहराई से रुक कर के विचार करना है मित्रों कि हम अपने कीमती वक्त को कहाँ लगा रहे हैं। निंदा करने में, चुगली करने में, परचिंतन करने में, प्रदर्शन करने में, औरों की ग्लानि करने में। क्या इनसे मुझे कुछ प्राप्त होगा? कुछ भी नहीं, बल्कि हमारे ऊपर और भी ज़्यादा ये बोझ बनते चले जाएंगे, और भी ज़्यादा हमारे जीवन के लिए कठिनाइयों के सबब बन जाएंगे। इसीलिए कोई कैसा भी है, अपने कर्मों के अनुसार उसे उसका फल ज़रूर मिलेगा। मैं अपने जीवन के ध्येय की ओर आगे बढ़ूं, हमें इस बात को अपने जीवन में पक्का कर लेना है। तो आइए इसी बात को पक्का करते हुए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। इस संसारिक मोह माया से दूर होकर के सत्य ज्ञान की ओर बढ़ना है। क्या बचपन से ये भाव थे या अचानक कोई ऐसी घटना हुई जिसके कारण आप इस ओर आगे बढ़ चले? मुझे अध्ययन करने के लिए मेरी माँ ने श्री धाम वृंदावन में परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के आश्रम में भेजा जी। और वहाँ संतों का संग और आध्यात्मिक गतिविधियाँ और आध्यात्मिक ज्ञान ने मुझे कहीं ना कहीं प्रभावित किया, और संसार की नश्वरता और सत्य के प्रति जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, उससे मुझे लगा कि अब यही रास्ता है जिस पे मुझे चलना चाहिए। और मुझे क्या, इस संसार के प्रत्येक प्राणी को चलना चाहिए। भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनका जीवन सार्थक है, जो इस अध्यात्म से जो है कोई मतलब नहीं रखते, क्योंकि संसार में, इस संसार को चलाने के लिए भी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं की और विभिन्न प्रकार के कार्यों की आवश्यकता है जी। तो अध्यात्म का तात्पर्य ये नहीं होता कि कोई माला लेके बैठ जाए तभी वो आध्यात्मिक है। सभी कार्यों को करते हुए उसका चिंतन स्वामी में रहे,
अपने आप को पहचानने की कहीं कोई ललक झलक हो और उसका चिंतन अपने आप पे ही हो, तो वो कोई भी कार्य करते हुए भी हो सकता है। कबीर कहते थे जब तुम भोजन करते हो तो सिर्फ भोजन करो, वही तुम्हारा ध्यान है। जी। जब तुम पढ़ते हो तो सिर्फ पढ़ो, वही तुम्हारा ध्यान है। ध्यान के लिए धारणा और एकाग्रता की आवश्यकता होती, वहीं से ध्यान प्रारंभ होता है। हालांकि वह एकाग्रता ये पूर्ण ध्यान नहीं है, वह भी अपने आप में एक आध्यात्मिक तो है ही ना। मित्रों, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक देने वाले और दूसरे लेने वाले। कहा जाता है कि लेने वाले को अच्छा भोजन मिल सकता है, लेकिन देने वाले को अच्छी नींद मिलती है। कहने का भाव ये है कि लेने वाला व्यक्ति भले ही लेता रहे, लेकिन देने में जो सुकून है, जो आनंद है, जो गहरी नींद है, या जो दुआओं का एक सुंदर खजाना प्राप्त होता है, वो लेने में नहीं है। देवताओं को इसीलिए हमेशा देने की मुद्रा में दिखाया जाता है कि वो दे रहे हैं और कितनी मुस्कान से भरे हुए हैं, दिव्यता से भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं और संपन्न हैं। जो देता है मित्रों, वो हमेशा ही संपन्न रहता है। देने वाला कभी भी गरीब नहीं होता, और ये भी कहा जाता है कि लेने वाला कभी अमीर नहीं होता। इसलिए जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें तो हम दें ही, लेकिन साथ साथ जो दुआएं हैं, जो सुख है, शांति है, आनंद है, जो सूक्ष्म भाव हैं, ये भी सबको सूक्ष्म रूप में हम प्रदान करते रहें, तो जितना देंगे उतना हमें भी प्राप्त होता चलेगा। तो हमेशा ही देने के सुंदर संकल्प को अपने मन में रखें, ठीक ब्रह्मा कुमारी बहनों की तरह, जो हमेशा ही निस्वार्थ भाव से सभी का कल्याण करती रहती हैं, सभी को सुख शांति प्रदान करती रहती हैं। आइए देखें उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को 20 न्यूज़ हाइलाइट्स में। लंदन में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक तथा इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में आयोजित इंडो यूके लीडरशिप समिट और अवार्ड समारोह में दुनिया भर से अलग अलग क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर ऑक्सफोर्ड ग्लोबल रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर BK अरुणा लाडवा जी ने वैल्यूज एम्पावर्ड लीडरशिप विषय पर श्रोताओं को संबोधित किया। साथ ही माउंट आबू से पधारे ओम शांति मीडिया पत्रिका के मुख्य संपादक BK डॉक्टर गंगाधर भाई जी ने भी वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म विषय पर श्रोताओं को अपने प्रेरणादायक बोल से संबोधित किया, जिसमें उनके साथ लंदन के ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस की सीनियर राजयोगा टीचर सिस्टर रेचल भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में BK डॉक्टर दीपक हरके को देश विदेश में संस्था के राजयोग का प्रचार और प्रसार करने हेतु सुप्रसिद्ध चित्रपट अभिनेत्री मनीषा कोइराला जी द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के चेयरमैन डॉक्टर दिवाकर सुकूल जी, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के प्रेसिडेंट जॉन रिनफोर्ड जी, बरोनेस डॉक्टर संदीप वर्मा जी, लंदन के सिग्नेचर ग्रुप ऑफ होटल्स के संस्थापक सुप्रसिद्ध उद्योजक रमेश अरोरा जी भी उपस्थित रहे। मित्रों, कहते हैं दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी देने से कम नहीं होती, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हम देने की ही बात कर रहे हैं, तो क्यों ना इन दो चीज़ों को हमेशा देते रहने का संकल्प लेकर आज सबरंग कार्यक्रम से विदाई लें कि हम जहाँ भी जाएंगे मुस्कान ही देंगे सभी को। हमारे चेहरे पे उदासी निराशा नहीं होगी, गमगीनी नहीं होगी। कुछ भी हो जाए, मुस्कान जो ईश्वर ने मुझे दी हुई है, जो सिग्नेचर है ईश्वर की मेरे चेहरे पर, वो हमेशा ही बनी रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। और मुस्कान लेकर जब आप कहीं भी जाएंगे तो औरों के चेहरों पर भी अवश्य ही मुस्कान आ जाएगी। बिल्कुल ही ये ऐसा है जैसे कि फैलता चलता है खुशबू की तरह। और दूसरी दुआएं, चाहे कोई कैसा भी है, लेकिन मैं सबको दिल से दुआएं देता चलूं। ना जाने कौन किस तकलीफ़ से जूझ रहा है, किस परेशानी से जूझ रहा है। हो सकता है मेरी एक दुआ उसकी उस तकलीफ़ को, उस समस्या को दूर कर दे। तो मित्रों, ये दोनों चीज़ें अवश्य ही सभी को देते चलें, आपका जीवन खुशहाली और आनंद से भरपूर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः सुंदर सुंदर बातों के साथ इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।